हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंग्लिश इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर 2023 का बीए के 6 सेमेस्टर का, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं आपको शो कर देती हूँ। ये रहा बीए के 6 सेमेस्टर का इंग्लिश इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर आता है 90 नंबर का। ठीक है, अगर आप यू से कर रहे हैं तो पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो कहा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। ये जितने भी आपको लिटरेरी टर्म्स दिए गए हैं, इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। जैसा कि है नॉन फिक्शन, ठीक है, फिर है बी, फिर है सेंटिमेंटल नॉवल, पॉइंट ऑफ व्यू, omniscient ऑथर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर, रीजनल नॉवल। तो ये आता है आपका 5 से 15 नंबर का। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स ईच। ये जो आपके पास टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 9, इसमें से आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहला है हाउ डिड राजू's फादर एजुकेट हिम इनिशियली। राजू के फादर ने राजू को कैसे एजुकेट किया था शुरुआती के दिनों में। विच इंसिडेंट प्रोमोटेड राजू's फादर टू सेंड हिम टू अ प्रॉपर स्कूल। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हैपन हुआ था, कौन सा इंसिडेंट हुआ था जो राजू के फादर ने राजू को स्कूल भेजा। ठीक है, प्रॉपर स्कूल। हाउ डिड राजू's मदर गेट हिम रेडी टू स्कूल। राजू की माँ राजू को कैसे रेडी करती थी। डिस्क्राइब राजू's फर्स्ट मीटिंग विद वेलन। के साथ राजू का फर्स्ट मुलाकात आपको यहाँ पे बताना है। फिर है हाउ डिड द बार्बर गैस द टाइम ऑफ द राजू प्रिजन सेंटेंस। फिर है वाई डज रोज़ी गेट मैरिड टू मैरो। रोज़ी जो है वो मैरो के साथ शादी उसने क्यों की। डिस्क्राइब रोज़ीज़ फर्स्ट परफॉर्मेंस। रोज़ीज़ की फ़र्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद है व्हाट रोल डिड वेलन सिस्टर प्ले इन इस्टेब्लिशिंग राजू एज अ होली मैन। तो जो वेलन की सिस्टर है उसने क्या रोल प्ले किया था राजू को एक अच्छा इंसान बनाने में। तो ये कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। फिर आता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ईच। आपको इसमें से 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 100 से 120 शब्दों में। पहला है डिस्क्राइब द टाउन ऑफ मालुगुडी द गाइड। एक्सप्लेन हाउ राजू मीट्स मैरुको एंड रोजी फॉर द फर्स्ट टाइम। राजू जो है मैरुको एंड रोजी से पहली बार कैसे मिला। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है मालगुडी द गाइड, टाउन के बारे में, शहर के बारे में। फिर है डिस्क्राइब राजू's एंड रोजी's न्यू लाइफ स्टाइल आफ्टर रोजी अटेंड सक्सेस। और जब रोजी को सक्सेस मिली तो राजू और रोजी की न्यू लाइफ स्टाइल कौन कौन सी थी, कैसी होगी चेंज, वो सब बताना है। फिर कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द नॉवल द गाइड। जो द गाइड नॉवल है इससे आप क्या समझते हैं, पूरा चैप्टर में जितना भी कुछ है सब आपको लिख देना है। फिर राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ रोजी। रोजी वाले चैप्टर में जो है रोज़ी का करेक्टर स्केच लिखना है। ये है 5 से 15 नंबर का। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में कहा गया है राइट एन ऐसे और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक की। जो आपके पास 4 टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर इसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग, कर्ट्स ऑफ और बून, यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो बहुत ज़्यादा ही इजी टॉपिक है ऐसे के लिए। ठीक है, क्योंकि आम चीज़ें ही हैं जो हम डेली लाइफ में देखते आए हैं। यूथ बेरोजगारी को लेकर, फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, हाँ ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी क्योंकि होती है। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बढ़ता जो तापमान है और क्लाइमेट जो चेंज होता है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो आपके माइंड में जितना भी आता है या आप लिख सकते हैं। फिर है राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल ओरिएंटेड इन कॉलेज। रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए आपको। आप रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल ओरिएंटेड इन कॉलेजेस में क्या है, स्किल के बारे में ओरिएंटेड हुआ है। फिर है राइट अ रिपोर्ट ऑन द फीडबैक रिसीव्ड रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो फीडबैक आपको रिसीव हुआ है, राइट, इस पर आपको रिपोर्ट लिखना है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है। और ये है 10 नंबर का। दोनों में से या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखो या फिर ये लिखना है आपको दूसरा रिपोर्ट। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश।
फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। हैबिट ऑफ अंडरसन, ये ऑलरेडी इंग्लिश में है। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत दिया है यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको खुद से ही, ये इंग्लिश में ऑलरेडी है बट इजी में आपको खुद के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा आई थिंक। ओके, इतना ही था क्वेश्चन पेपर में, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, जो लास्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है और भी सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं 6 सेमेस्टर का, इवन सेमेस्टर का। ओके, 6 सेमेस्टर है 2023 का, 2023 का और क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट sections.